हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TMS क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको घातांक एंड करणी का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जो कि a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर पर आधारित है। आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा। √5 + 2√6, √5 + 2√6 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, √12 + √140। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ना है। a+b का होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो हम कैसा करेंगे? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। इधर क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे। √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस में क्या है? 2√6 है। 6 को हम क्या लिख दें? 3 × 2 लिख दें। हो गया पूरे का रूट। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं? a+b का होल स्क्वायर हमें बनाना है। याद रखना, इस टाइप की सवाल को a+b का होल स्क्वायर अगर बन रहा है तो उसको अक्सर ये देगा ही। a+b का होल स्क्वायर बनाने में देगा ही, ऐसी सवाल देगा जो a+b के होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर में टूट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसका 3 का, तो 3 को हम ऐसा लिख दें, स्क्वायर में बना दें। तो इसको क्या लिखेंगे? √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? √2 प्लस में क्या है? √2 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था, √2 का स्क्वायर 2 होता है। प्लस में क्या है? 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? √3 × में √2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई समझ में? क्या बना? √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2√3 × में √2। अब सूत्र क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है। a+b का होल स्क्वायर होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। क्या होता है? 2ab। तो a² a के स्थान पर क्या है? √3 का स्क्वायर है। b² b के स्थान पर मतलब √2 का स्क्वायर, और फिर 2a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a+b लिख सकते हैं। लिख दो √2, तो √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतने को। अब जब किसी का स्क्वायर हो जाता है रूट के अंदर, तो वो संख्या बाहर आ जाती है, मतलब √3 प्लस में √2। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आए ना समझ में? बहुत ही आसान। क्या है? 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी दो संख्या में तोड़ते हैं, √3 जिसका अंदर से मल्टीप्लाई करने पर वही प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 को हमने तोड़ दिया 3 + 2 में। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर वो रूट के अंदर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वही होगी। ठीक है, मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × में √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 बार, मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर। चलिए नीचे की संख्या देखते हैं, तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसका 12 है, 140 है। ठीक है, तो 12 को हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे। ठीक, अंडर रूट बनाएंगे। 12 को हम ऐसे अंकों में तोड़ेंगे जिसकी कि अंदर का जो वर्ग है ये भी टूट जाए। तो इसको हम क्या कर दें? 7 + 5 में तोड़ दें। 7 + 5 में। अब प्लस में क्या है? ये 140 है। 140 को हम क्या लिख दें? यहाँ पर नहीं आता तो इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आपको समझने के लिए 2 से इसका क्या करेंगे? भाग देंगे। कितना आएगा? 2 × 7 = 14, 70 आया। 2 से 35, फिर
7 से 5, फिर 5 से 1, तो मतलब 2 इंटू 2 का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में 7 गुणे 5 होगा। ठीक, अब इसमें से क्या हो जाएगा, इसको √7 लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर कर सकते हो। अब इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर बना मतलब 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √7 इंटू में √5। ठीक है, ये पूरे का। अब ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। क्या बना, a² + b² + 2ab। सॉल्व करेंगे a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट a की वैल्यू √7 + b की वैल्यू √5 पूरे का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया, जब किसी संख्या का रूट के अंदर हो उसका वर्ग हो जाता है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, मतलब क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम देखेंगे माइनस का। माइनस का कैसे बनता है, 8 माइनस √60। चलो इसको करते हैं, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं, 5 3 8 हो जाएगा बराबर। फिर इधर क्या है, माइनस में अंडर √60 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 15 चौको 60 होता है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, मतलब 3 × 5 और गुणे में 4, तो 4 गुणे में 3 गुणे में 5 होगा। ठीक, पूरे का स्क्वायर, पूरे का रूट सॉरी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में अंडर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर 4 क्या, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 4 है मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर है, जिसका वर्ग हो जाता है वो संख्या बाहर, तो मतलब 2 बाहर। फिर √5 इंटू में √3 बनेगा, बना। ये फार्मूला बन गया a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर बना, तो अंडर रूट √5 माइनस में √3 का होल स्क्वायर बना। अब इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ऐसी सवालें जब भी दिखे उसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइनस का वो भी मैं देता हूँ, माइनस का ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, माइनस का, यहाँ पर माइनस, चलो 10 माइनस रूट में 84 है, 10 माइनस √84, इसका लेते हैं। कैसे करेंगे, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 3 लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो। √84, 84 को मतलब 7 × 3 = 21, 7 × 3, फिर यहाँ पर 7 मतलब 21 × 4 = 84। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर ये बन ही रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये आपका रूट के अंदर 3 रहेगा। आसान है, रूट के अंदर क्या रहेगा, 3 रहेगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसमें माइनस है, मतलब 2 बाहर आ गया रूट से। 7 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर, अभी तक a + b का बना था, तो a - b का होल स्क्वायर मतलब √7 माइनस में √3 का होल स्क्वायर, तो इसमें से बाहर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में √7 माइनस √3, क्या होगा, √7 माइनस √3। ठीक है, ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहे पढ़ाने में, ठीक है, उतना ही मज़ा आएगा। चलिए
दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, करणियों की तुलना पर आधारित। क्या, कौन सा क्वेश्चन? करणियों की तुलना पर आधारित। कौन सी करणी बड़ी है, कौन सी छोटी है? चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, जैसे घनमूल √2, घनमूल 2, √3, घनमूल रूट 4, ठीक है, में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले जो करणी होती है उसका हम सभी का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। ठीक है, करणी इस पर कुछ नहीं तो कितना होगा? 3 पर, यहाँ पर 2 होता है। कभी भी कुछ नहीं लिखा रहता तो वहाँ पर क्या होता है? 2 होता है। चलिए, तो 2 3 6, 2 3 3 का एलसीएम ले लेंगे। 3 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आएगा? 2 से 3, 2 एकम 2, 3, 3 से 1, 1, 1। ठीक है, कितना आया एलसीएम? एलसीएम हमारा आया 6। कितना आया? 6। 3 दूना 6। तो अब हम इन सभी को 6 की घात में बनाएंगे। क्या करेंगे? 6 की घात में बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे? घनमूल 2 और नीचे क्या है? √3। अगला क्या है? घनमूल 4। चलो, इसका क्या, कितने से गुणा कर दें इसमें कि इसकी घात जो है 6 बन जाए? तो मतलब 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे क्या 2 है अंदर, तो इस पर भी 2 का स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने घात में 2 से गुणा किया तो अंदर की घात में भी 2 से गुणा करना, 2 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ करेंगे उतना अंदर करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये 3 है, तो 3 का यहाँ पर क्या लिखा रहता है? 2 लिखा रहता है। कितने की कमी है? 6 बन जाए तो 3 की कमी है। 3 दूना 6 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या 3 है, तो 3 की घात 3 बनाएंगे। अंदर में 3 की घात 3 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर घनमूल है तो मतलब 3 गुणे 2 करेंगे। अंडर रूट क्या है? 4 में 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 पर भी लगेगी घात। मैंने यहाँ 2 से गुणा किया तो अंदर भी 2 का घात लगाना ही लगाना है। चलो, ये कितना बना? 3 दूना 6, मतलब घात क्या बनी? 6 बनी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे? 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6। अब क्या होगा? यहाँ 3 का घन, 3 का घन का मतलब क्या होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। क्या होता है? 27 होता है। यहाँ पर क्या है? घनमूल 6। अब इसका 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 चौक 16। ठीक है, अब इन सभी में हम देखते हैं बड़ा कौन है। इन सभी में हम देखते हैं बड़ा कौन है, छोटा कौन है। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखो सबकी घात तो सेम है, 6 6 6 सभी में है, लेकिन अंदर जो है वही सबसे छोटा होगा। तो 4 क्या है? सबसे छोटा है। तो 4 किसकी वैल्यू है? 4 वैल्यू किसकी है? यहाँ पर देखेंगे घनमूल 2 की है। किसकी है? घनमूल 2 की। तो आपका आंसर क्या हो जाए? सबसे छोटी संख्या घनमूल 2 होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले उसको करणियों का जो घात होती है उसका एलसीएम लेने के बाद आपको तुलना करना होगा, इसमें सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या तो घनमूल 4। ठीक है, क्योंकि सॉरी क्या हो जाए? सबसे बड़ी संख्या 27, ये है ना 27, तो ये किसका है? वर्गमूल 3 का। वर्गमूल 3 जो है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था 2004 में आया था। किसमें? 2004, एसएससी 2004 में आया था। ठीक है, अगला जो लेने जा रहा हूँ, क्या लिखा है? घनमूल 4, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और करणी 4 करणी क्या हो जाएगा? 5।
तो इसको क्या लिखना, अवरोही क्रम में। अब हमें ऐसे मालूम नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको पहले हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने पहले 2 सवालें बताया। क्या कह रहा, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम है, इसका मतलब घटता हुआ क्रम। चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ कुछ नहीं, 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ क्या 4 है। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे, 3 2 2 4 का, ठीक है। 3 2 4 4 का एलसीएम 2 3 1 1 2 दूना 4, फिर 2 से 3 1 1 और 2 इकन्नम 2, 3 1 1 1 1। कितना आया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6 दूना 12 आया एलसीएम। एलसीएम 12। अब सभी को 12 की घात में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, 12 की घात में बनाएंगे। चलिए क्या लिखा है, 3 घनमूल 4 को क्या बनाएंगे, 3 गुणे में 12। कितने से गुणा कर देंगे, 12 आ जाए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या है अंदर 4, तो 4 की घात 4 करना पड़ेगा हमें। जितना इधर उतना इधर भी करना होगा। यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 घात 2, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 की घात कितनी करनी पड़ेगी, मतलब 2 में कितने कमी 6, तो 2 की घात 6। फिर नीचे क्या है, दूसरी वाली संख्या 2√3, तो इसमें 2 की घात कितनी बनानी पड़ेगी, 6 की कमी है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 की घात भी 6 करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, किसकी है, 4 घनमूल करणी 4, फिर अंदर क्या है 5, बराबर में क्या हो जाएगा, 4 गुणे में कितने कमी, 3 की कमी, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 5 की घात 3 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे सवालों को, अब इसमें हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। कितना है घनमूल, कितना वर्गमूल, कितना जो भी बनता है, मतलब 4 की 4 घात मतलब 4 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है। यहाँ पर 64 गुणे में 4 घात 4 बार करेंगे, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 हो जाएगा। तो कितना है, 4 तिहाई 12, इसकी करणी की घात 12 हो जाएगी, अंदर 256 रहेगा, ठीक। फिर इसमें क्या है, 6 दूना 12 हो जाएगा, करणी की घात तो 12 होगी। अब यहाँ पर 2 की घात 6 का मतलब 5 घात मतलब 32 होता है, फिर 32 दूना 64 हो जाएगा, अंदर क्या होगा 64, 2 की घात मतलब 8 ठाई 64, ठीक है। 3 3 घात में तोड़ेंगे, 8 ठाई 64। अब यहाँ पर 6 दूना 12, अंदर कितना, 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 बनाएंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 गुणे में क्या हो जाएगा, 3 3 81, 3 का नम 3 और 3 8 24, 243 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। 729 आएगा, कितना आएगा 729। इसका बनाओ, 4 तिहाई 12, करणी की घात 12 हो जाएगी, और अंदर जो है 5 की घात 3 का मतलब 125, कितना होता है 125। अब इसमें देखते हैं छोटा बड़ा, ठीक है। छोटा बड़ा कौन सा है, हमें क्या लिखना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे छोटा क्या आ रहा है, 64। 64 किसकी है, √2 की है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 729 है। घात तो सबकी बराबर है, 12 12 12 12, ठीक है। 729 सबसे बड़ा है, मतलब कौन सा बड़ा है, 2, अच्छा इधर है नहीं मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा है 3, वर्गमूल 3 कामा, फिर उससे छोटा कौन सा है 256, किसका है, घनमूल 4 का, किसका है
घनमूल 4 का। फिर उसके बाद अब उसके बाद कौन सा बड़ा है? 25, 125। ये क्या है? घनमूल 125। तो इसका निकालेंगे हम कितना? 125 किसका है? 4√5। फिर उसके बाद कौन सा बचा हमारा? 2√4, 2√4 मतलब वर्ग 2। ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम है। ठीक, आया समझ में? यही आपका आंसर हो जाए। क्या हो जाए? यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। यही है अवरोही। आरोही मतलब घटता हुआ क्रम, सॉरी, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, आइए दूसरी सवाल लेते हैं। चलिए, दी गई संख्या का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम, तो इसका पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम वही करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। मतलब किसका? 4, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 12 होगा। 4, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। चलो, कितनी है? 4 घात है, घन अंडर रूट में अंदर 10 है। फिर 3 घात है, अंदर 6। फिर 4 घात अंदर 3। ठीक है, चलो इन सभी में कितने की कमी है? इसमें 4 है, घात 4 है, तो 4 में किस संख्या से गुणा कर देंगे? 12 आ जाए। मतलब 4 में 3 से गुणा, 4 गुणे 3 तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अंदर भी 3 से, मतलब घात कितनी करनी पड़ेगी? 3। ठीक है, जो यहाँ इसमें गुणा करेंगे वो अंदर में घात लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या? 3 गुणे 4, तो यहाँ पर 6 की घात 4 करना पड़ेगा। फिर नीचे क्या है? 4 गुणे 3 मतलब 3 की घात 3 करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 3 का मतलब 1000। यहाँ पर 4 तिहाई 12, क्या होगा? 4 तिहाई 12, 10 की घात 3 का मतलब 1000। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 घात है 6, 6 की घात 4 का मतलब 1296। क्या होगा? 1296। ये 36 का वर्ग है। यहाँ पर 4 तिहाई 12, तो 12 मतलब 3 का घन मतलब 27। अब इनका आरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम? आरोही। अवरोही से आरोही। आरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। चलो देखते हैं इसमें कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो आप देखिए, जिसकी करणी घात कितनी है? 12 है, और वो 27। 27 किसकी वैल्यू है? घात 4 अंदर क्या रहेगा? 3, इसकी वैल्यू है। उससे बड़ा क्या हो जाए? 1000 है। 1000 किसकी वैल्यू है? 4 घात अंडर रूट 10। फिर क्या है? ये बचा घनमूल 6। ये आपका आरोही क्रम, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।